और ये हमाल पल्लेदार तलावटी एकता फेडरेशन C2 मध्य प्रदेश आह्वान करता है मध्य प्रदेश के हमाल तलावटियों के कि ये संघर्ष हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ संघर्ष। हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते जब हम सड़क पर खड़े होंगे, हमारा रोजगार छिन चुका होगा, हम बेरोजगार होंगे, हमारी रोजी रोटी छिन चुकी होगी। हम उस निरीह स्थिति में पहुंचने से पहले संघर्ष का रास्ता हमने चुना है। हमाल पल्लेदार तलावटी एकता फेडरेशन C2 ने संघर्ष का रास्ता चुना है और इसी संघर्ष को तोड़ने के लिए तमाम प्रयास शुरू हुए। हमाल पल्लेदार तलावटी एकता फेडरेशन C2 का मत है कि ये लड़ाई हमाल और तलावटियों के रोजगार को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए किस मंडी में किस झंडे की यूनियन है, किस विचार की यूनियन है, किस राजनीतिक पार्टी से संबद्ध यूनियन है, अपना झंडा लगाकर विरोध करो। हमें बचाना है हमाल तलावटी की रोजी रोटी को। हमें अपनी फौलादी एकता के साथ संघर्ष करने के बाद सरकार को झुकाना है, क्योंकि सरकार ने तो लागू कर दी उस व्यवस्था को, अधिसूचना ही जारी कर दी। इस सरकार को मजबूर करने के लिए ही ये फौलादी संघर्ष शुरू किया। अभी 14 जुलाई को हड़ताल का नारा दिया है। इसके पहले 30 जून को पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करने के बाद हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को के नाम पर सभी मंडियों से ज्ञापन वहां पहुंच गए। प्रदर्शन आंदोलन हुआ है। 3 जुलाई के दिन पूरे हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन जब लड़ रही थी, उसमें मध्य प्रदेश की ट्रेड यूनियनों ने इस हमाल पल्लेदार तलावटियों की रोजगार की सुरक्षा का मुद्दा रखते हुए ये जो मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन सरकार ने किया है, इस मुद्दे को शामिल करने के बाद फिर प्रदर्शन आंदोलन किया है मंडियों में 3 जुलाई के दिन। और अभी 14 जुलाई की जो कामबंद हड़ताल का, 1 दिवसीय हड़ताल का जो फैसला हमाल पल्लेदार तलावटी एकता फेडरेशन C2 ने किया है, वो चेतावनी है सरकार कि अभी भी समझ जाओ, ये संघर्ष आंदोलन थमने वाला नहीं है। इस 1 दिवसीय हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं झुकी, सरकार हमाल पल्लेदार तलावटियों के संघर्ष को नहीं पहचान पाएगी, तो ये अनिश्चितकालीन आंदोलन में अब तब्दील होने वाला है और आखिर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी निर्णय होगा, क्योंकि ये रोजी रोटी बचाने का संघर्ष है। इसीलिए भाइयों, हमाल तलावटी भाइयों, समझने की जरूरत है। ये तमाम ताकतें भ्रम फैलाकर इस संघर्ष को कमजोर करने में लगे हुए, उसको पहचान कर आगे बढ़ना है। क्योंकि ये रोजगार खत्म करने की मंशा से अकेला फैसला नहीं है, ये इसमें सरकारों में बैठे लोगों के अपने बड़े स्वार्थ भी हैं और कारपोरेट घराने जिस मंशा के साथ इस पूरे सिस्टम को, पूरे मंडी संचालन को कैप्चर करने के बाद इन मंडियों के खुद मालिक बनकर जो किसानों की लूट का साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हजारों करोड़ों का लालच छुपा हुआ।
इसीलिए वो सारी ताकतें इस आंदोलन को, संघर्ष को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। मगर खुशी की बात है कि 30 जून के प्रदर्शन आंदोलन में मध्य प्रदेश की तमाम मंडियों ने भागीदारी की। हमाल तुलाटियों ने एकजुटता के साथ प्रदर्शन आंदोलन किया। 3 जुलाई का भी संघर्ष किया है और 14 जुलाई का नोटिस, जो सूचनाएं मिल रही हैं, मध्य प्रदेश की अधिकांश मंडियों ने दे दिया है। और अगर यहां सूचना नहीं पहुंची कुछ मंडियों में, वहां भी हम आह्वान करते हैं कि कल तक भी नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नोटिस तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के साथ साथ संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को भी गया है, प्रमुख सचिव को भी गया है, विभागीय प्रमुख सचिव, ये मुख्य सचिव को भी गया है। और ये संबंधित जिलों के कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिया है। इसकी सिर्फ अपने स्थानीय स्तर पर सूचना लगाने की बात है, ये प्रदेश स्तर पर तो चला गया है। हमाल तुलावटी भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 1 मई 2020 को मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद निजी कंपनियों को एक लाइसेंस में प्रदेश भर में कहीं भी निजी मंडी संचालित करने, इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर किसानों से सीधे उपज की खरीदी करने, बिना किसी अनुमति के प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर ले जाने की अनुमति दे दी है सरकार ने। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया। इससे क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनियों को मनमाफिक तौर पर उसका संग्रहण करने का अधिकार मिल गया। अभी ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी एक निर्धारित सीमा तक माल का भंडारण कर सकती है, मगर यह आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर हो जाने के बाद ये इस पर लगाई गई रोक हट जाएगी। और किसानों के हितों के लिए जो कानून बना था, ये 47 साल पहले, 47-48 साल पहले, ये मंडी अधिनियम 1972 को बनाने की भी मंशा यही थी कि किसानों की लूट को रोका जाए। ये मंडी अधिनियम 1972 के जो नियम हैं, वो सारे नियम एक तरफ किसानों की उपज का वाजिब दाम मिल पाए, उसकी लूट खसूट को रोका जा सके, इसी सोच के साथ ये मंडी अधिनियम 1972 बनाया गया। मगर अभी जो अधिसूचना जारी हुई है, इसमें जो संशोधन किया है, उस संशोधन के बाद जो मंडियों में काम करने वाले लाइसेंसधारी हमाल और तुलावटी हैं, और जिनकी संख्या करीब 1.5-2 लाख
से भी अधिक है। उन सभी का रोजगार एक झटके में छिन जाएगा। ये कोई भी माल आएगा, सीधा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पर तुलेगा, सीधा गोदाम में चला जाएगा। ना तुलावटी की जरूरत है, ना हमाल की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में सरकार को जल्दबाजी के साथ जो मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन किया है, इस लॉकडाउन जैसी महामारी की ओट लेकर जो संशोधन किया है, उसकी मंशा क्या है सरकार की? क्योंकि मंडियों से और मंडियों के अंदर ये राजनीति भी हस्तक्षेप करती है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो ये दो बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, और चूंकि भाजपा सत्ताधारी पार्टी है, ये इनके अपने निजी हित हैं। ये इसमें जो संशोधन हुआ है, इसके बाद जो मध्य प्रदेश की मंडियां राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत पूरे मध्य प्रदेश में संचालित होती है, सरकार के नियंत्रण में ये मंडियों का संचालन होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। और ये सब इसलिए और किया जा रहा है, इसमें बड़े कारपोरेट घराने और बड़ी कंपनियों का एक बड़ा लालच भी है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 500-550 से ज्यादा मंडियां हैं, उपमंडियां हैं, इनकी जो संपत्ति है, इनकी जमीन ही है, वो करोड़ों अरबों की जमीन है, अरबों खरबों। क्योंकि ये उनको फ्री में मिलने वाली है। ये बड़ी कारपोरेट कंपनियों को, बड़े घरानों को ये अपनी मंडियां संचालित करने की अनुमति मिल गई मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन के बाद। उनकी अपनी मंडी होगी, और ये अभी जो मंडियां चल रही हैं, इसी में ही उनका दखल हो जाएगा। आकर कह देंगे ये अब हमारी मंडी है। वो अपने तरीके से मंडियों का संचालन करेंगे। तो ये मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन के बाद एक तरफ किसान की लूट खसोट का रास्ता बना दिया गया, दूसरी तरफ लाखों की तादाद में जो हम्माल तुलावटी हैं, उनके रोजगार की समाप्ति होगी। और अकेले हम्माल तुलावटी नहीं, हम्माल तुलावटियों के साथ उनके परिवार भी हैं। उसके बाद जो मंडियों में लोडिंग वाहन चलते हैं, उसमें ड्राइवर्स हैं, हेल्पर्स हैं, जो हाथ ठेला चालक से लेकर ये दूसरे लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले तरीके हैं, उनमें भी रोजगार छिनने वाला है। इस तरीके से लाख लाख लोगों का रोजगार संकट है। ये तमाम बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं के अपने स्वार्थ हैं। ये तमाम पार्टियों के नेताओं का आज भी ये प्रयास चल रहा है कि ये तेजी के साथ ये मंडियों में काम करने वाले हम्माल तुलावटियों के बीच में जो असंतोष पैदा हुआ है, और ये संघर्ष के रास्ते पर बढ़ने के लिए जो तैयार हुए हैं, इनको कैसे रोका जाए, इनके बीच कैसे भ्रम की स्थिति बनाई जाए।
वही सरकार और नेताओं को पीछे चलने वाले कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने के लिए खुद अपने आप में ही कह दिया मंडी बंद कर देंगे, और उसके बाद उन्होंने फिर स्टेटमेंट देना चालू कर दिया कि अब मंडी सब चालू और जो भी पुरानी व्यवस्था है वो चलती रहेगी। अरे भाई, ये भ्रमपूर्ण बात क्यों कही जा रही है? ये मंडी अधिनियम 1972 में जो संशोधन करने के बाद एक कानूनी रूप से जो अधिसूचना होती है वो सरकार ने जारी कर दी है, उसको वापस लिया नहीं है। तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश भर की मंडियों में काम करने वाले हमाल प्लाटियों की एकता को तोड़ने का प्रयास है। हमें सावधान रहने की जरूरत है।